कुछ नहीं होगा। हुसैन वो है जिसने हक कहा, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, जिसने हक कहा अपने अली असगर की परवाह नहीं की, जिसने हक कहा अपने मदीने से छूट जाने की परवाह नहीं की, जिसने हक के लिए काबे को छोड़ने की परवाह न की, जिसने हक के लिए अपनी औलाद के जिस्म पर लाशों पर घोड़े दौड़ने की परवाह न की, जिसने भूख की प्यास की परवाह न की, जिसने हक कहा। और मियां हुसैनी वही है जो हर हाल में हक कह दे। अरे जो अपने घर की औरतों से हक ना कह पाया, ये जो अपने घर की औरतों पे शरीयत में नाफिज ना कर पाया, वो दुनिया पे क्या धारा 144 क्या लगाएगा? जिसके अपने घर की औरतों का मिजाज ना बदला है? तो जो है मेरी बात पर नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, तो फिर वो भी शरीक है। आजकल मुसलमान लड़कों को देखो, इनके किरदार बर्बाद कर दिए यहूदियों ने। वो हाथों में दे दिए वो मोबाइल, और उनका गलत इस्तेमाल ये कर रहे हैं। सही इस्तेमाल करो। गलत इस्तेमाल क्या है कि उसमें फ्री है डाटा। यहां के लोगों ने डाटा फ्री कर दिया। अबे डाटा ही तो फ्री है, क्या गुनाह भी फ्री हो गया? और मैं माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं और इस बारीकी को समझ रहा हूं, तो कह रहा हूं अब लोग फिल्म देखने को गुनाह ही नहीं समझते। मेरी बात गलत तो नहीं है? कोई नौजवान हमारी कौम का ऐसा बचा होगा अल्लाह माशाल्लाह जिसके मोबाइल में किसी गैर लड़की की तस्वीर ना हो। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है? रातों को वो दरवाजे बंद कर करके मोबाइल देखता है। वो ये सोचता है मैंने दरवाजा बंद कर लिया, कोई देखेगा थोड़ी। ठीक है, कोई नहीं देखेगा, दरवाजा बंद हो गया, मगर तेरा अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? वो देखेगा तुझे, नहीं देखेगा? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, तवज्जो है, नौजवानों के लिए गुजारिश है, आज ये मोबाइलों में लगे हुए हो, कल ये उंगलियां जो है ना, उंगलियां, इनके अंदर मुंह बने होंगे, मुंह, ये उंगलियों के अंदर दांत लगे होंगे, इनके अंदर हर उंगली अलग अलग अपनी बात कहेगी। ये उंगली कहेगी मौला नेक काम के लिए बनाया था, मगर इसने तो मुझे गंदी चीजें लिखवा दी मोबाइलों में, इसने तो घटिया काम करवा दिए। आज तुम सब कुछ मजाक समझ बैठे हो। क्या तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे, उठते हुए जनाजे नहीं देखे, कोरोना में मौतों की खबर नहीं सुनी, तो फिर भी तौबा नहीं की? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, मेरे पीर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुझसे कहा फलां इलाके में जाओ, ठंडा इलाका है, वहां तुम्हें एक अल्लाह का वली मिलेगा पहाड़ पर, तो उससे मुलाकात कर लेना। क्या कर लेना? जोर से बोलो, क्या कर लेना? हाँ, आखिरी बात कर रहा हूं, क्या कर लेना? हाँ, तो ये कुरान में भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि घूमो जमीन पे, सैर करो, ताकि तुम्हें मेरी निशानियां नजर आए। तो वो घूमे, वो गए, वो कहते हैं कि मैं गया तो मैं उस जगह पहुंच गया, मैंने कहा कोई नेक आदमी है? सब नेक का तो नहीं पता, ऊपर पहाड़ पे रहता है एक आदमी, उसे कभी हमने देखा नहीं कि वो हंसता हो, हर वक्त खामोश रहता है, रोता रहता है। अच्छा ठीक। कहते मैं गया ना, तो मैंने देखा ऊपर चढ़ा, तो मैं थक गया चढ़ते चढ़ते, हाँप गया। ऊपर चढ़ाई पे ऑक्सीजन कम था, कई किलोमीटर ऊपर पहाड़ के अंदर वो रह रहा था अकेला। यार जिसके साथ अल्लाह होता हो वो कोई अकेला होता है? भाई किसी ने किसी वली से पूछा, भाई तो आपने जंगल में 12 साल कैसे वक्त गुजार दिया? क्या लगे तुम कैसे कह रहे हो मैं अकेला था, वहां मेरा रब नहीं था? तो वो ऊपर छत पे, वो ऊपर पहाड़ पे, कहते मैं गया तो एक गार थी, गार मतलब एक सुरंग टाइप, कहते हैं उसके अंदर जाने से पहले मैंने देखा बाहर एक इंसान का पांव कटा हुआ पड़ा है। ध्यान से सुनो, पांव कटा हुआ पड़ा है, पांव। कहते वो ताजा ताजा पड़ा कटा था, मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक साहब बैठे हैं, बड़े कमजोर से हैं और कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है। मुझे देख के वो एकदम कहते हैं अरे तेरा नाम फरीदुद्दीन है? फिर मुझे देख के वो खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो मैंने देखा कि उनकी एक टांग नहीं थी, एक टांग बाहर पड़ी थी। वो खैर बैठे, उन्होंने मुझे कुछ बातें सुनाई, मैंने उनकी बातें सुनी, और कहते हैं उन्होंने ऐसी बातें की कि मेरे दिल में अल्लाह की रहमतें बरस गईं और मेरे दिल को तरक्की मिल गई। यानी जो मेरी ये जो मंजिलें थी ना, ये तरीकत वाली, कहते ये अपडेट हो गई और बढ़ गई आगे को। कहते फिर जब मैं उनसे रुखसत होने लगा तो मैंने कहा हुजूर एक सवाल है। कहा बोलो। कहा हुजूर वैसे पूछना तो नहीं चाहता मगर पूछने लगा हूं, एक पांव बाहर पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है।
तो ये सुन के वो थोड़े से उनके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आया और फिर मुझे देख के बोले बेवजह की सवाल नहीं करते, जाओ अपना काम करो। मैंने कहा नहीं हुजूर, यहां तक आया हूं तो ये राज तो मुझे बताई दीजिए। कहते तुमने कई बार मना किया, फिर मैंने कहा बता दीजिए। तो कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। भाई सुनो ध्यान से नौजवानों, सुनो। मैंने पूछा हुजूर आखिर बात क्या है? कहने लगे नहीं गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। कहने लगे नहीं हुजूर बता दो। कहते मैंने जब उनसे मिन्नत समाजत की तो वो राजी हुए। कहने लगे बैठ जाओ। कहते अभी कुछ दिनों पहले तेज बारिश हुई और इतनी जबरदस्त झड़ लगे, ऐसी लंबी बारिश हुई, पहले लगते थे झड़ लंबे लंबे। कहते वो मुझे खाने पीने को तो कुछ था ही नहीं, मगर मैं सर्दी में मेरे पास कंबल वंबल नहीं था तो सर्दी लगने लगी और मैं मौत के बिल्कुल करीब हो गया। कहते मैंने हाथ उठा के दुआ मांगी, अल्लाह का करम हुआ कि धूप निकल आई। जब धूप निकली तो आजमाइश बन के निकली मेरे ऊपर। कहते मैं बाहर अपनी गुफा के जाता नहीं, मगर उस दिन जैसे ही गया तो पहाड़ के ऊपर न जाने कहां से बड़ी खूबसूरत लड़की देख ली, बड़ी खूबसूरत, इतनी हसीना मैंने कभी नहीं देखी। जैसे ही मैंने उसे देखा अचानक मेरा नफ्स उसकी तरफ रागिब हुआ, मेरा दिल उसकी तरफ मचला और मैंने अपना पांव जो है ना उठाया उसकी तरफ। कहते पैर मेरा हवा में था, हवा में मैंने पांव किया, पांव ऊपर को उठाया। कहते जब मैंने पांव हवा में उठाया ना तो एकदम मुझे हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह अकबर। गैब से आवाज आई, पैर हवा में था, आवाज आई दोस्ती की बातें हमारे साथ करते हो और जाते किसी और के पीछे हो। कहते वो आवाज मुझे बेचैन कर गई, मैं वहीं पे गिर गया, पैर मेरा वहीं पे बैठ गया। मैं कहा मालिक मुझे माफ कर दे, ये मैंने क्या किया, तेरी मर्जी के खिलाफ ये कदम उठ गया। मगर जब अब उठ गया और तूने देख भी लिया यार, तो फिर यारी किस बात की? अब यारी का तकाजा यही है कि अब ये टांग अंदर नहीं आएगी। तो मैंने पत्थर उठा के उसे तोड़ा। कहते जब उसमें पहला पत्थर मारा तो मैं बेहोश हो गया। काश हमारी आंखें भी पाक हो जाती, काश हम भी हुजूर के जलवे देख लेते। कि रोना तो बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, लड़कों के लिए। मौला अली फरमाते मैंने अपनी कभी शर्मगाह नहीं देखी। तो किसी ने पूछा शर्मगाह देखना कोई नजायज तो नहीं, आपने क्यों नहीं देखी? कह लगे जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। लगे यार इस बात की यारी किस बात की? मुझे फिर होश आया तो फिर मैंने पत्थर से फिर वार किया, वो चट चट टूट गई मेरी हड्डियां और मैंने वो फेंक दी बाहर। और मैंने कहा मेरे यार अब मुझे माफ कर देना, मेरी गलती अब नहीं होगी आज के बाद ऐसी गलती। मैंने वो पांव बाहर फेंक दिया जो यारी के खिलाफ उठा था। मैंने बाप फरीद कहते फिर वो मुझसे कह लगा यार बता मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा, तू तो भी तो बहुत बड़ा वली है ना अल्लाह का, तू ही बता दे। तो बाप फरीद कहते मैं उनके जिस्म से चिपट गया। मैं कहा बाबा तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह जो तेरा नाम लेके दुआ मांगेगा उसे भी माफ कर देगा। अल्लाह इतना माफ करने वाला है, इतना मेहरबान। तो साहिबो मौत करीब करीब आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ये हाफिज साहब की अहलिया मरहुमा इमराना रजविया को परवरदिगार सैयदा कायनात के जिक्र के सदके से बख्शे। इनकी बेटी देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अभी वो बेटी बार बार माँ नहीं है तो बाप के पास आ जाती है, ये बहुत दर्द की बात है, बहुत दर्द की बात। इसे औलाद वाला ही समझ सकता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब सैयदा खदीजा का विसाल होने वाला था, अल्लाह सैयदा खदीजा का विसाल हुआ तो हुजूर ने सैयदा फातिमा को गोद में ले लिया और फरमाया फातिमा गम न करना, तेरा बाप मोहम्मद अभी है तेरे साथ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला हाफिज साहब को सब्र अता फरमाए। और आपसे बस यही कहता हूं कि अपने मालिक को राजी कर लो, बस क्या कर लो, अपने मालिक को राजी कर लो। तकरीर देखो बहुत लंबी भी हो सकती है मगर कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। मैंने आपकी जो भी खिदमत करनी थी कर दी, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। बस ये पूछना चाहता हूँ, ये तकरीर तो इतनी देर की हो गई, ये बताओ आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? जरा हाथ उठा के बता दें, नीचे हाथ कर ले। अब देखें एक दूसरे की तरफ ना देखें, वो मुस्कुराए ना। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, पूरी दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो।
छोटी दाढ़ी वाले ना खड़े हो, खड़े रहो, खड़े रहो। छोटी दाढ़ी वाले खड़े हो जाएं और जिनके दाढ़ी पूरी हो वो ना खड़े हो। तुम्हारे जब आ जाए तो कर लो, 1 2। चाचा आप भी बैठ जाओ, बेटे बच्चे बैठ जाएं, बड़े खड़े रहें। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। 1 2 3 4 5 7 हो गए। कोई 8वां आशिक रसूल है जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, वो हुजूर के सीने पे उस तरह चलवाता है, उलमा फरमाते हैं। कोई आशिक है जो इस पुरफितन दौर में मेरे हुजूर की सुन्नत को दिल लगा ले? सुभान अल्लाह। भाई आपने मेरा दिल खुश कर दिया भाई, और मेरी आपके लिए दिल से नारे तकबीर, खड़े रहो, नारे रिसालत, खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। अल्लाह इश्क था फितना गरा सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। अल्लाह दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 2 और खड़े हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं आज ही हो जाएगी। सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह यार, नहीं नहीं, अरे 11 हो गए, 11वीं हो गई गौस पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफजल, खड़े रहना। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। माशाल्लाह कितने लोग हो गए दाढ़ी रखाने वाले? 1 2 3, काफी हो गए ना। चलो हाथ उठा लो दाढ़ी रखाने वाले, ऊपर हाथ कर लो को। इंशाल्लाह आज के बाद इमाम हुसैन के महफिल में कहते हैं ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इंशाल्लाह सुन्नत रसूल रखाएंगे, इंशाल्लाह सुन्नत के साथ जिएंगे, मरेंगे इंशाल्लाह। और देखो मेरी कोई औकात नहीं, मैं गौस पाक के दर का कुत्ता खादिम, उनकी अल्लाह का शुक्र है उनका खून भी मेरे रगों में है, गौस पाक का खून मेरी रगों में, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जिन्होंने यहाँ पर तेरे हबीब की महफिल में ये जो वादे किए ना, इन्हें दुनिया आखिरत में खुश रखना मेरे परवरदिगार, इन पर अपना फजल करना, इन पर रहमतें करना। अल्लाह आप सबको आबाद रखे। बहुत मुबारक, बैठ जाए। अब कितने लोग ऐसे हैं जो आज के बाद अपने घर की औरतों को पर्दे के लिए कहेंगे? इंशाअल्लाह हाथ उठा के गए, इंशाअल्लाह हाथ उठा के गए। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के गए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, बाकरामत रखे। मैं बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, मुझसे गलतियां हो गई होंगी, जरूर हो गई होंगी, अल्लाह मुझे माफ करे। आप भी तौबा कर ले, मैं भी तौबा करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।